तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ। ध्रुव हत्यारा है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज सारी दुनिया ही नहीं, ध्रुव खुद भी मान रहा है कि हाँ, ध्रुव हत्यारा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती ध्रुव, मुझे अपना बना लो, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो मुझे, मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लो। मैं खुद तुमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ नताशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हारे हाथ हाथ तो खून से रंगे हैं, इंसानी खून टपक रहा है इनसे। ये उन इंसानों का खून है जो समाज के माथे पर बदनुमा दाग थे, गद्दार थे, भ्रष्ट थे, कानून को धोखा देने वाले अपराधी थे। ये किसी निर्दोष का खून नहीं है ध्रुव। सजा देना तुम्हारा काम नहीं है नताशा, तुम एक अपराधी हो। मेरा तुम्हारा साथ कभी संभव नहीं हो सकता। नहीं, रुक जाओ ध्रुव, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लौट आओ ध्रुव। ध्रुव ध्रुव क्या हुआ नताशा, क्या ध्रुव यहाँ पर आया था पापा, मेरे सपने में, फिर उसी सपने में जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ध्रुव मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आखिर ध्रुव यह समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि मुझको अपराध के रास्ते पर फिर से ढकेलने वाला समाज है, उसके भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने मुझको न्याय पाने के लिए अपराध की दुनिया में वापस आने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव तुम्हारा सिर्फ एक ही सूरत में हाथ थामेगा नताशा, जब तुम दोनों एक ही स्तर पर हो। इसके लिए या तो तुमको भ्रष्ट समाज में जाना पड़ेगा और या फिर ध्रुव को अपराधियों में शामिल होना पड़ेगा। मैं उस झूठ की दुनिया में वापस नहीं जा सकती पापा, कभी नहीं। वैसे भी उस दुनिया में मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी, तो फिर ध्रुव को अपराध की दुनिया में आना पड़ेगा। यह कभी नहीं हो सकता, ध्रुव मर जाएगा लेकिन अपराधी कभी नहीं बनेगा। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करेगा, बस तुमको ध्रुव के अपराधी बनने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे भला क्यों ऐतराज होगा, ध्रुव का अपराधी बनना तो मेरे फायदे में है, लेकिन आप ये करेंगे कैसे। मुझे अपराधियों का शहंशाह यूँ ही नहीं कहा जाता नताशा, मैं ध्रुव को अपराध करने पर मजबूर कर दूंगा। राजनगर में आई, ये तो श्वेता की चीखने की आवाज़ है, किचन से आई है। ओह श्वेता, यह क्या हाथ काट लिया तूने, किसने कहा था तुझसे किचन में घुसकर सब्जी काटने को। मम्मी ने। ओह, मैं अभी मम्मी से पूछता हूँ कि उन्होंने तुझको किचन में घुसने ही क्यों दिया। ओह कितना खून बह रहा है, मैं अभी घाव की मरहम पट्टी कर देता हूँ। ला दे अपनी उंगली मुझको। लो, यह क्या नकली उंगली, यानी तू मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, कोशिश कर रही थी। लेकिन भगवान जी मुझसे बाजी मार ले गए, वे ये काम पहले ही कर चुके हैं। ठहर तो। आह भैया, चोट तो नहीं लगी। नहीं, ये तो तुझे पकड़ने की चाल थी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तुमने मेरे प्यार का सहारा लिया, वरना मुझे कभी पकड़ नहीं पाते भैया। तुमने भी तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन आज जो किया सो किया। दोबारा कभी अपने आप को चोट लगाने का नाटक मत करना। मैं अपनों को खोने का दुख भोग चुका हूँ और अब मैं अपनों को चोट लगते देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था कि मेरा मजाक तुम्हारा दिल दुखा देगा। कोई बात नहीं सिस्टर, रिलैक्स, काम पर जाने का समय हो गया है। स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। ध्रुव, करीम हियर। यह तो मैं जानता हूँ, आगे बोलो। राजनगर सीमा पर स्थित नेशनल फॉरेस्ट में एक आदमी आग लगा रहा है, पुलिस के वश में नहीं आ रहा है। मैं 5 मिनट में नेशनल फॉरेस्ट पहुँचता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक्स श्वेता। ध्रुव को नेशनल फॉरेस्ट के दहकते भाग तक पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगे। क्या पोजीशन है ध्रुव, बुरी हालत है। फायर ब्रिगेड वाले एक तरफ की आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ की आग भड़का देता है। आग और धुएं के कारण पुलिस वाले भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कौन आग लगाने वाला अपने आप को 16 कहता है। 16 तक पहुंचने का एक ही तरीका है, पेड़ों के ऊपर से जाना पड़ेगा। ओफ, आग पेड़ों के ऊपर तक पहुंच गई है, लेकिन मैं 16 तक इन लपटों के बीच से होकर पहुंचूंगा। लेकिन नहीं पहुंच सकता, आग बहुत तेज है। अगर तू मुझ तक नहीं आ पा रहा है ध्रुव, तो 16
तुझ तक आएगा। 16 यानी आँख का गोला। मुझे तेरा ही इंतजार था ध्रुव। मेरा? ओह, यानी मुझे मारने की इच्छा रखने वालों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। तेरा नाम मेरे हाथों से मरने वालों की लिस्ट में ज़रूर जुड़ेगा ध्रुव, क्योंकि यहाँ से न तो तू भाग सकता है और न ही मेरे आँख के गोलों से बच सकता है। इसको जल्दी ही रोकना होगा, वरना जंगल की यह आग राजनगर की आबादी तक भी पहुँच सकती है और कहर ढा सकती है। इसी वक्त राजनगर में, अब हम शक्तिनगर मार्केट में हैं। आगे से लेफ़्ट ले लेना, बस 2 ब्लॉक के बाद बैंक की बिल्डिंग है। उनका पैसा उन तक पहुंचाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओ सीट, टायर को भी इसी वक्त पंचर होना था। चलो उतरो, टायर बदलना पड़ेगा। अरे ये हम कहाँ आ गए? अभी तो हम शहर में थे, शक्तिनगर मार्केट में। लेकिन ये तो जंगल है, शहर कहाँ चला गया? शहर नहीं, शहर के सीन बोलो, दृश्य जिनको मैं वैन की विंड स्क्रीन और बंद शीशों पर प्रक्षेपित कर रहा था। तुम दृश्य शहर के देख रहे थे, लेकिन वैन को जंगल में चला रहे थे। तुम हमको जंगल में लाकर रुपये लूटना चाहते थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शहर हो या जंगल, अपना काम यानी सुरक्षा करनी हमको बखूबी आती है। वैसे तुम हो कौन? चेस बोर्ड, और मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं तो इस वैन को सिर्फ ऐसी जगह पर लाना चाहता था जहां पुलिस को आने में समय लगे। तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम तो इस खेल में सिर्फ मोहरे हो। मेरा निशाना तो राजा है, किंग। तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। इस वैन में एक ऐसा यंत्र लगा है जो सैटेलाइट के जरिए हर वक्त वैन की स्थिति को बताता रहता है। मुझे पता है, मुझे यह भी पता है कि उस यंत्र में एक ऐसा बटन भी लगा हुआ है जो दबाते ही खतरे के संकेत भेजने लगता है, और जिसको तुमने अभी तक नहीं दबाया है। लो, मैं इसको दबा देता हूँ। यानी तुम जानबूझकर पुलिस को बुलाना चाहते हो? तुम्हारा इरादा आखिर है क्या? पुलिस गुड बनाकर आती है, उसको यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। उससे पहले कोई और आएगा, वह जिसका मुझे इंतज़ार है। यह तो मुझे पता नहीं कि तुमको किसका इंतज़ार है, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक मैं तुमको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। सच पूछो तो मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था चंडिका। तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। मैं खामखा ही अपने आप को बी ग्रेड की सुपर हीरोइन समझती थी, लेकिन तुमने ये कैसे सोचा कि अभी मैं ही आऊँगी और कोई नहीं? यह सोचा समझा षड्यंत्र लगता है। इसको पता है कि भैया राजनगर में नहीं है, क्योंकि जब राजनगर में ध्रुव नहीं होता तो मुसीबत को संभालने के लिए 2 लोग ही आते हैं, इंस्पेक्टर स्टील या फिर चंडिका। भारी स्टील को घने जंगल तक पहुंचने में समय लगता, लेकिन चंडिका को नहीं। यह सोचा समझा षड्यंत्र लगता है। इसको पता है कि भैया राजनगर में नहीं है, शायद उसको जानबूझकर कहीं और बुलाया गया है। पर क्यों मुझसे? भला इसे क्या काम होगा? इस षड्यंत्र का एक हिस्सा राजनगर की सीमा से बाहर के जंगलों में खेला जा रहा था। कुछ भी कर ले ध्रुव, तू बच नहीं सकता, क्योंकि ये आग बुझ नहीं सकती। अब तक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भी खत्म हो गया होगा। इसका अंदाज़ा सही है। फायर ब्रिगेड वालों की दिशा से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और आग फैलती जा रही है। अपनी पर्सनल फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम करना होगा। और कुछ ही मिनटों के बाद, अरे ये पानी की धार कहाँ से आई? ये मेरे शरीर की केमिकल आग को तो नहीं बुझा सकती, लेकिन मेरे नाजुक पुर्जों को खराब कर सकती है। अगले ही पल 16 को जवाब मिल गया। हाथियों के बेशुमार झुंड और सबकी सूंडों में पानी भरा हुआ है। ये पानी से आग को बुझाते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब ये तेरे दिमाग की लाइट बुझाएंगे 16। तेरे दिमाग को बेहोशी के अंधेरे में ढकेल कर 16 को बुझाना इतना आसान नहीं है ध्रुव। इतना तो तू भी जानता है कि आग गर्म गैस पैदा करती है, और गर्म गैसों के तेज़ी से बाहर निकलने से जेट इफ़ेक्ट पैदा होता है, और इस इफ़ेक्ट की मदद से उड़ा जा सकता है। अब मैं हवा से हमले करूँगा और तेरी एलिफेंट फायर ब्रिगेड के तितर बितर हो जाएगी। तू हवा में उड़कर वार करेगा तो मैं हवा में ही उड़कर तुझे मारूंगा। कोशिश अच्छी की पर काम नहीं आएगी। वापस जा पेड़ पर। ओह, बाल बाल बचा। लेकिन यह क्या? यह कैसे हो सकता है? शायद यही 16 को हराने का रास्ता है। ध्रुव को तो रास्ता शायद सूझ गया था, लेकिन चंडिका के पास कोई प्लान नहीं था। मैं तो
चीख चुकी। अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, चिल्लाएगी तू और कई महीनों तक कराहती रहेगी। ओह, इसकी पोशाक पर विस्फोटक ब्लॉक्स भी चिपके हुए हैं। ये ब्लॉक्स इसके हाथों से छूटने के लगभग 4 सेकंड बाद फटते हैं और इस बात का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। ये छूटे इसके हाथ से ब्लैक बॉक्स और जब तक ये मेरी किक खाकर उसके पास तक पहुँचेगा तब तक 4 सेकंड हो चुके होंगे। हो गए। सीधी लड़ाई में तुझसे जीतना मुश्किल लगता है, इसलिए लड़ाई का तरीका बदलना होगा। ओह, अब ये क्या कर रहा है? मेरी आंखों के आगे काले काले धब्बे क्यों नाच रहे हैं? ये धब्बे नहीं बल्कि मेरी पोशाक में लगे कई मिनी प्रोजेक्टरों द्वारा प्रक्षेपित दृश्य है। सारा दृश्य चेस बोर्ड के काले सफ़ेद खानों से ढक गया है और इस बैकग्राउंड में मैं ऐसा घुल मिल जाऊंगा कि तू मुझे देख नहीं सकेगी। ध्रुव ने आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। ओह, तू कुछ पलों के लिए मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो मुझे लगा कि तू भाग गया, लेकिन नहीं, तू मुझ पर हमला करने की योजना बना रहा था। पर इस बार मेरा वार नहीं चुकेगा और न ही तू वार को बचा पाएगा। नहीं बच पाऊंगा। अब तुम मेरा वार बचाने की कोशिश करो। यह क्या जादू है? तू मेरे आँख के गोले को झेल गया और झुलसा तक नहीं? कैसे? तू जिसको जलाने की कोशिश कर रहा है सोला, उन्होंने ही मुझे तुझसे निपटने का रास्ता दिखाया है। देख, इस पेड़ को आसपास के पेड़ लपटों में घिरे हुए हैं, लेकिन यह पेड़ सलामत है। सिर्फ इसकी छाल फट गई है और इसके अंदर से गोंद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इस चिपचिपे पदार्थ में अग्निरोधी गुण है। प्रकृति ने कई पेड़ों को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे चमत्कारी पदार्थ दिए हुए हैं। बस मैं इसी का लेप अपने शरीर पर लगाकर तुझसे भिड़ने चला आया और पेड़ के गोंद ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं तुझे जला नहीं सकता, लेकिन तू मुझको जंगल जलाने से रोक नहीं सकता। ध्रुव, मैं कौन होता हूँ तुझे रोकने वाला? तुझे तो वे ही रोकेंगे जिसको तू नुकसान पहुंचा रहा है। ओह, मेरे सारे शरीर पर यह गोंद चिपक गया है। इसने मेरे आँख छोड़ने वाले यंत्र को भी ढक लिया है। मैं शोले यानी आँख के गोले नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये गोंद मेरे कवच की गर्मी से सूख गया है और मैं इस कड़े गोंद के शिकंजे में फंस गया हूँ। अब बताओ कि इस आग को लगाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था? तुम क्यों फैला रहे थे ये विनाश? ये विनाश सिर्फ तुमको यहाँ पर बुलाने के लिए फैलाया गया था ध्रुव, ताकि तुम यहाँ पर फंसे रहो और हम तुम्हारे हाथ एक एक करके काट सके। क्या मतलब? तुम्हारे साथियों को हम खत्म कर रहे हैं। पहला नंबर चंडिका का है। नहीं, किसने रचा है यह षड्यंत्र? बता, वरना तू कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। खोखली धमकियाँ देनी छोड़ो और जाकर बचा सकते हो तो बचा लो चंडिका को। जाओ। जाता हूँ, लेकिन तेरी जुबान खुलवाने में जल्दी ही वापस आऊँगा। ध्रुव के जाते ही, शाबाश सोला, तूने ध्रुव को यहाँ पर इतनी देर रोक कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया। ध्रुव को मारना न तो हमारा काम है और न ही हमारे बस की बात। तुम्हारा काम ध्रुव को कुछ देर तक यहाँ रोक कर रखना था। अब मैं तो चलता हूँ चेस बोर्ड की मदद के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही इस नाटक का अगला हिस्सा खेला जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पर मुझे तो छुड़ाते जाओ बॉस, अभी टाइम नहीं है। तू कोशिश करता रह, नहीं छूटा तो लौट कर तुझे आज़ाद करा दूंगा। राजनगर के पार आबादी से दूर चंडिका चेस बोर्ड से जूझ रही थी। ओह, मैं इसको ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। वार करूँ तो कैसे? मैं अपने होशो हवास कायम नहीं रख पा रही हूँ। मुझे होश में रहते ही यहाँ से निकलना होगा, वरना बेहोशी से चंडिका का रहस्य खुल सकता है। ओह, तू अभी भी भाग सकती है, बड़ी सख्त जान है। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा और जल्दी लाऊँगा। धन्यवाद।